Good morning, students. Welcome in क्रिश इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल यूट्यूब वीडियो। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका धर्म शिक्षा की कक्षा के अंदर। आज हम पाठ 13 करेंगे बेटा। पाठ 13 का पहले भाग फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था और इस पार्ट 2 के अंदर हम सिर्फ हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे और इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ प्रश्न उत्तरों को ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि यदि किसी को मेरा चैप्टर समझना है मेरे द्वारा कराया हुआ तो आप पार्ट 1 के अंदर जाकर पार्ट 13 को देख सकते हो बेटा। पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हो। आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? प्रश्न 1 पार्ट 13 आश्रम व्यवस्था। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्य का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा। इन भागों को आश्रम कहा जाता था और इस व्यवस्था को भी आश्रम व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। चारों आश्रमों का नाम लिखे और उनकी आयु सीमा भी बताएं। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है। मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है। इन भागों को आश्रम कहा जाता है। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष तक की आयु तक के जीवन काल को हम ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम जब बच्चे की शादी हो जाती है तो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक उसका गृहस्थ आश्रम कहलाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम 75 वर्ष से जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तक। वैसे तो उम्र 100 वर्ष तक कही है लेकिन मृत्यु पर्यंत तक लिखा गया। 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक संन्यास आश्रम कहलाता है। प्रश्न 3 ब्रह्मचार्य आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचार्य की अवस्था माना जाता है। यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी करने के लिए है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन भवन की नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है, इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी और अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे दोस्तों के चक्कर में और रंग रेलियां में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। और यह समय यदि अगर चला गया ब्रह्मचार्य आश्रम की बात कर रहे थे बेटा। सैर सपाटे दोस्तों के चक्कर में और रंगरेलियों में खो दिया तो यह समय गया तो गया। यहां पर गया है बेटा, कुछ कटा हुआ है, यहां पर गया है, गया तो गया। एक बात याद रखें कि माता पिता और गुरु से बढ़कर मित्र और कोई नहीं है। तो यहां पर देखो जो ये वर्ड है ये गया वर्ड है, आप यहां पर गया लिख लेना। जहां पर आपको येलो कर्सर नजर आ रहा है ये गया है। गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है
क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही है, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। क्वेश्चन 5, एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं? वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन, यहाँ पर वन है, वन भी बोल देते हैं बेटे इसको, वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। इस आश्रम में कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दें, और क्यों वो स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए। अर्थात यहां पर बेटा अर्थात है, अर्थात है बेटा, यहां पर ठीक कर लेना। विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास भी करना चाहिए। कुछ कंप्यूटराइज मिस्टेक हो जाती है बेटा, ये अर्थात नहीं है, यहाँ अर्थात है। था के ऊपर मात्रा आदि तय को आप खत्म कर देना, तो ये लिख लेना बेटा। आगे प्रश्न 6 है, संन्यास आश्रम का क्या महत्व है? हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच, अन्य किसी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका सन्यास झूठा है। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी, विरक्त है। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। इसके प्रश्न उत्तर, इसके अंदर कुछ 1-2 गलती आई है, एक अर्थात का वर्ड आया है, उसको आप बेटा ठीक कर लेना, और एक गया था जो उसमें कटा हुआ है वो ठीक कर लेना। पाठ 13 है, ये मैंने बता दिया आपको। और एक वर्ड मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, तो चलते हैं बेटा। थैंक यू बच्चों, आप किस इन्फॉर्मेटिक को लाइक करो प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि YouTube चैनल को लाइक करने के लिए कहें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।